अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। उसकी वजह बहुत सारी थी। सबसे पहले तो हरीम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बुखार, नज़ला और इतनी ज़्यादा खांसी थी उसको कि मैं बिल्कुल उसके अलावा कहीं और ध्यान नहीं दे पा रही थी। और उसके अलावा नए घर में ना थोड़ा सा काम चल रहा था, यानी कि जो है ना टंकी वगैरह पानी की लगनी थी और दूसरा काम था, तो वो उसमें हम सब मतलब बिज़ी हो गए। फुल टाइम मेरी रूटीन जो है ना मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई। लेकिन उससे पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, तो मैंने सोचा वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो मैंने ये थोड़ी बहुत जो क्लिप्स हैं ना, ये पुरानी वाली एडिट करके और कुछ नई वीडियोस मतलब जो थोड़ी बहुत क्लिप्स थी वो एडिट करके मैंने फुल ये व्लॉग बनाया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा नहीं, सॉरी, लगेगा, अच्छा लगेगा। आगे जाके वीडियो आप फुल वॉच करें। और दूसरी बात, अभी मैं जस्ट उठी हूँ, सुबह का टाइम है और मैं कंबल रखने लगी हूँ सेट करके। और हरीम भी मेरे साथ ही उठ जाती है, जल्दी उठ जाते हैं हम दोनों। तो आज जो है ना मेरे हस्बैंड भी जल्दी उठ गए थे। और यहाँ पे जो है ना हरीम जब जल्दी उठती है ना सुबह के टाइम में, और हरीम उठते हैं 7:30 या 8 बजे, तो मैं हरीम का जो है ना ध्यान यहाँ पे मतलब थोड़ा सा उसके साथ प्ले करती हूँ, उसके साथ टॉयज़ के साथ खेलती हूँ। जब तक मैं इसको टाइम देती हूँ साथ साथ में चाय भी चढ़ा देती हूँ अपने लिए। और उसके अलावा जो है ना फिर जब तक हम चाय वगैरह पीते हैं, मैं हरीम को थोड़ा सा मतलब टाइम स्पेंड करती हूँ हरीम के साथ। पैम्पर वगैरह उसका चेंज करती हूँ, उसको ब्रश करवाती हूँ, उसके मुँह हाथ धुलाती हूँ और जो है ना उसके साथ खेलती हूँ थोड़ा सा। फिर हम लोग साथ मिलके मेस जो है ना वो क्लीन कर लेते हैं, मैं और हरीम। इतने में जो है ना हरीम के पापा उठ जाते हैं और फिर हम लोग साथ मिलके नाश्ता करते हैं। तो बस ये मेरी रोज़ की रूटीन होती है। मैं सुबह जो है ना जल्दी उठती हूँ और हलीम के साथ थोड़ा बहुत प्ले करती हूँ। ऐसा भी होता है कभी कभार, मतलब डिपेंड करता है रूटीन के ऊपर। ऐसा भी होता है कि कभी कभी मेरे हस्बैंड जो है ना वो नहीं उठते और हम लोग दोबारा सो जाते हैं टाइम स्पेंड करके। तो अभी मेरे हस्बैंड ने मंगवाई है हलवा पूरी और साथ में जो है ना पूरी वगैरह। आज जो है ना दिल कर रहा था हलवा पूरी खाने का, तो हस्बैंड ने कहा कि चलो आप नहीं बनाओ, हलवा पूरी खा लेते हैं। तो हलवा पूरी से पहले हम लोगों ने चाय पी थी। क्लिप थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, हरीम यहाँ पे अपना लिख रही है और मेरे हस्बैंड जो है ना थोड़ा बहुत अपना काम करते हैं ऑफिस का उठ के। और फिर उसके बाद हम लोग नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हलवा पूरी बहुत मज़े की थी। और ये हलवा पूरी हम लोग अक्सर जो है ना कैफ़े क्लिफ्टन से मंगाते हैं। और कैफ़े क्लिफ्टन की हलवा पूरी जो भी क्लिफ्टन में रहते हैं ना, तो उनकी लिए तो रिकमेंडेड है मेरी तरफ़ से। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इनके छोले बहुत मज़े के होते हैं और इनकी पूरी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होती है। तो क्योंकि मतलब आज थोड़ा सा डिफरेंट हमने नाश्ता किया, तो काफ़ी हैवी हो गया था, तो लंच हमने लेट ही किया था। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ फुल अपने दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग स्टे ट्यून रहिएगा। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे इस्त्री की रात के टाइम, तो ये जो है ना पूरा दिन का ऐसे ही चला गया था मेरा। और उसके बाद मैंने बस इस्त्री की थी। नेक्स्ट डे की क्लिप है ये। और यहाँ पे जो है ना ये किचन इन अ बॉक्स फ्रॉम स्पेक्ट्रा, ये मेरी बराबर वाली जो है ना नेबर है मेरी। और इन्होंने जो है ना मंगवाया था ये स्पेक्ट्रा किचन इन अ बॉक्स, जिसके अंदर थे 19 पीसेस। ये एक पेज से मंगाया था और मैंने सोचा चले मैं इसका रिव्यू करती हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ। उन आप ही ने भी कहा कि चलो तुम खोल के दिखा दो। फिर मैंने कहा चलो खोल देती हूँ। इसके अंदर टोटल जो है ना हमें मिलते हैं 19 पीसेस। पहले तो मुझे जो है ना कुछ और ही लगा था, लेकिन आप लोग साथ साथ देखें कि कितने पीसेस है, इसके अंदर से क्या निकलता है। इसका बॉक्स ओपन करते हैं और उसके साथ ये बॉक्स जो है ना इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग में थे कि जिस तरह से मटेरियल भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। और दूसरी बात कि बिल्कुल भी टूटते नहीं है उस टाइप के थे। वैसे तो ये शीशे के लग रहे हैं, कांच के लग रहे हैं दूर से दिखने में, लेकिन ये हैं प्लास्टिक के। और काफ़ी ज़्यादा प्यारी पैकेजिंग में थे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थे। तो यहाँ पे ये जो है ना 12 थे,
और ये जब मैंने ये पूरे निकाल लिए ना तो ये 12 थे, यहाँ पे मैं काउंट भी कर रही हूँ। लेकिन हम लोगों ने ना एक चीज़ मिस कर दी थी, हम लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे। और मेरी जो नेबर है वो कह रही थी कि यार मैंने मतलब 2200 रुपये लगा दिए इनके लिए। फिर सडन मुझे ख्याल आया कि चलो इनके अंदर देखते हैं ना, डब्बों के अंदर क्या पता छोटे वाले बॉक्स हो, क्योंकि 19 पीसेस थे तो 7 छोटे थे और दूसरे 12 जो है ना बड़े थे। तो मैंने जैसे ही खोला तो ये छोटे बॉक्स भी निकल आए, तो जो पैसे हैं ना वो वसूल हो गए। 19 बॉक्स है, इसके अंदर आपको मिलते हैं किचन इन अ बॉक्स, और ये 2200 रुपये का आपको पड़ता है विद डिलीवरी चार्जेस। तो अगर किसी को भी ऑर्डर करवाना है, किसी को भी चाहिए, तो मैं पेज मेंशन कर दूँगी नीचे अपने चैनल पे। तो उसके बाद जो है ना फिर शाम का टाइम था, और यहाँ पे मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड और हरीम दोनों ही घर पे नहीं थे, और घर भी मैंने पूरा क्लीन किया हुआ था। तो मैंने कहा एक छोटा सा आप लोगों के लिए हाउस टूर हो जाए। तो यहाँ पे ये वॉशरूम है एक रूम का, और ये पूरा एक रूम था जो मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके अलावा ये बाहर का लाउंज एरिया है। यहाँ पे मैंने एंट्रेंस पे साइड पे दरवाजे पे ओवन रख दिया है, और इस तरफ मैंने फ्रिज को रखा है। पर्दे लगा दिए, एक पूरी सी चटाई वगैरह बिछा दी है। यहाँ पे इस वाली साइड पे किचन है। किचन पूरी तरह से जो है ना मैसी हुआ है, लेकिन मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड के लिए, तो इसलिए काफ़ी दिन से। और ये जो है ना हमारा बेडरूम है, और ये बहुत ही घर खुला खुला सा है। हरीम जो है ना सो रही है, हरीम के बाबा गए हुए हैं बाहर। और ये भी खुला सा रूम है, बेडरूम है, और साइड में यहाँ पे वॉशरूम है, और इसके बराबर में ही गैलरी है। तो यहाँ पे मेरा घर ख़त्म होता है, इतना सही है, मतलब काफ़ी सही है उस वाले घर से। नेक्स्ट डे जो है ना हम लोग आए थे हरीम के लिए मछलियाँ लेने। तो मछलियाँ जो है ना हम लोगों ने हरीम को दिलाई। हरीम बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, बीमार भी थी। इतने दिनों से ये ना ज़िद कर रही थी कि मुझे मछली दिलाओ, मुझे मछली दिलाओ, मुझे तोता दिलाओ। तो हमने कहा तोता तो हम लोग नहीं दिला सकते ना, उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। मछली तो चलो ठीक है। तो फिर बस मछलियाँ हमने ली, ऑरेंज कलर की मछलियाँ इसके लिए ली, वाइट कलर की ली। और यहाँ पे खुद ही बात कर रही है इनसे। नेक्स्ट डे जो है ना यहाँ पे मॉर्निंग है। काफ़ी दिनों का मैंने छोटा छोटा सा जो है ना क्लिप्स रिकॉर्ड करी हैं। आज के दिन बहुत ज़्यादा अच्छी सुबह है माशाल्लाह से, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मेरा चाय का कप भी गैलरी में मैं डायरेक्ट आई हूँ। सुबह को उठ के चाय पी, उसके बाद सफाइयाँ वगैरह सारी हो गई, पूरी क्लीनिंग हो गई। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दोपहर का सा टाइम है, 12 साढ़े 12 का। तो मेरे हस्बैंड गए थे हरीम को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि हरीम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर मैंने सोचा अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ। जब तक मैंने आटा गूँधा, मैंने फ्रिज खोल के देखा तो अंडे ख़त्म थे। फिर मैंने आलू बॉईल किए, और अभी आलू चढ़ा दिए, आलू के पराठे बना रही हूँ। और ये फ़िश है जो हमने लिए है हरीम के लिए, इसके अंदर 2 वाइट है, 2 ब्लैक है, और 2 जो है ना ये गोल्ड फ़िश है। अब जी आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बेसिक सी रेसिपी होती है आलू के पराठों की, सभी को पता है। कुछ लोग प्याज भी ऐड कर देते हैं, मुझे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है ऐड करना, तो मैं जो है ना नहीं ऐड करूँगी इसमें प्याज। इसके अलावा मैंने आलू को यहाँ पे मैश कर लिया है, और इसके बाद मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो काली मिर्च यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है, ये काली मिर्च का जो बॉक्स है ना वो नीचे गिर गया था मुझसे। फिर मैंने ये सारी चुनी स्लिप में, अभी तो ऊपर स्लिप पे बहुत ज़्यादा गिर गई थी, तो उनको फिर मैं ना मतलब यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि वो गंदी हो गई थी पूरी, जो ऊपर ऊपर से थी तो मैंने वो उठा ली। थोड़ी सी 1 पिंच मैंने काली मिर्च पिसी हुई डाली है इसके अंदर। उसके अलावा जो है मैंने इसके अंदर लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून डाला है। उसके अलावा मैंने हरा धनिया डाला है, सूखा धनिया डाला है इसके अंदर। और जो है ना हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है, और बस आज भी ज़रूरत नमक डालें आप। अब इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे बैटर को। और आप लोगों ने ना आलू को फुल मैश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा रहना है, ताकि आलू के पराठों में इस तरह से मज़ा आता है। तो मेरा जो है ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, लेकिन मैंने कहा हस्बैंड के लिए बना देती हूँ, क्योंकि उन्होंने आना है। अभी हरीम को लेके गए हुए हैं बाहर डॉक्टर के पास। और फिर ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे हरीम की वजह से, क्योंकि हरीम सुबह से वॉमिट कर रही थी, उसकी तबीयत में बिल्कुल भी मज़ा नहीं था। और मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इस वक्त मैं सोच रही थी कि इतना टाइम इनको लग गया, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। तो जब ये लोग घर आए ना
तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसका जो सीना है ना वो बिल्कुल बंद हो गया है बलगम की वजह से, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको सवेयर जो है ना टाइप का बुखार था, बार बार इसको बुखार हो रहा था, उतर रहा था, फिर हो रहा था। 3-4 दिन तक हमारी यही रूटीन रही, 3-4 दिन तक हरीम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी। फिर मैंने कहीं से दम करवाया था इसके ऊपर जाके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव है तो उसको नज़र बहुत जल्दी लगती है। फिर मैंने इसके ऊपर जब दम करवाया ना, उसके बाद से इसका बुखार भी हल्का हो गया माशाल्लाह से। और जो इसका दवाई का डोज था 3 से 4 दिन का, वो भी मैंने इसके साथ कंप्लीट किया। तो माशाल्लाह से अब इसकी तबीयत थोड़ी सी बेहतर हुई। तो मैंने कहा कि चलो मैं अपनी वीडियो जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ना जब आपका मतलब बच्चा बीमार हो ना तो किसी चीज़ के लिए दिल नहीं चाह रहा होता आपका। और इसी तरह से होता है, मतलब माएँ हो या कोई भी फैमिली का मेम्बर हो, कुछ भी हो ना, बीमार होता है तो दिल नहीं करता, या घर में अगर कोई भी डिस्टर्बेंस चल रही होती है तो दिल नहीं कर रहा होता है किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ का। मतलब ना मुझे व्लॉगिंग का शुरू से शौक़ था, मैं रेगुलर व्लॉगिंग करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ में इतने सीरियस इश्यूज़ चल रहे होते हैं कि आपका दिल ही नहीं कर रहा होता कि आप किसी चीज़ को मतलब टाइम दे पाओ अपनी फैमिली के अलावा। तो बस वैसे तो आप लोग सब भी मेरी फैमिली हो, लेकिन मैं एक सीरियस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रही हूँ, कोई भी माइंड ना करे इस बात को। और नज़ला मुझे भी हुआ है काफ़ी दिनों से, और मैं जो है ना आजकल रेगुलरली ना मतलब फ्लू की टेबलेट खा रही हूँ, उसका नाम है आई थिंक माइटिका। तो मैं रेगुलर जब वो खाती हूँ ना तो मेरा नज़ला फ्लू कंट्रोल होता है। उसके अलावा वरना मेरे रात को सांस भी नहीं आ रही होती मुझे, मैं बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती है। और यहाँ पे मैंने ना टेंशन में, हरीम की टेंशन में पराठे को उल्टा कर दिया, और इसमें मैंने ऑयल भी नहीं लगाया। पता नहीं मुझसे काम नहीं हो रहा था, मुझसे रोटी नहीं बेली जा रही थी, मुझे लगा पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं हरीम को एडमिट तो नहीं कर दिया, अल्लाह ना करे, क्योंकि इनको गए 1 घंटा हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर खैर माशाल्लाह से ये लोग जब आए ना तो हरीम रो रही थी, हरीम मुझे बोल रही थी कि डॉक्टर ने मुझे सुई लगाई है। और बेचारे ने हरीम ने फ़र्स्ट टाइम ना इंजेक्शन, जब से बड़ी हुई है ना तो इसने इंजेक्शन मतलब लगा इसको, इसने डॉक्टर्स के पास जाने का ना इसको बहुत शौक़ होता है। इसको मैं कार्टून्स लगा के देती हूँ ना इस टाइप के, तो वो ये देखती है कि वो लोग बच्चे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इसको ना बहुत दिल करता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। और इंजेक्शन का इसने पहली बार तजुर्बा किया था बेचारी ने, और मैं इसके साथ ही नहीं थी, तो इसके पापा बोल रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा रो रही थी। बच्चों को जब छोटे होते हैं ना तो इंजेक्शन लगते हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं होता है, लेकिन जब बड़े होते हैं ना तो उनको थोड़ा सा वहाँ पे टीच करना होता है कि आपकी इसमें भलाई है, या आपका इसमें मतलब आपको ये एक डोज़ लगेगी तो उसके बाद आपकी तबीयत बेटर हो जाएगी। तो वो चीज़ ना मेरे हस्बैंड ने हरीम को नहीं समझाई थी, तो हरीम को सडन जब इंजेक्शन लगा तो वो बहुत ज़्यादा ना सदमे सी हालत में आई थी, घर पे बहुत रो रही थी कि मुझे इंजेक्शन लगा दिया, मुझे बू बू कर दिया, बहुत रो रही थी। खैर अभी मैं पता नहीं कहाँ से स्टोरी लेके बैठी हुई हूँ, लेकिन ये सीन जो है ना मेरे साथ चल रहा था। फिर उसके बाद जो है ना मैंने पराठा बनाया, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने दही घर में खुद ही जमाई थी। और ये बर्तन है, अब मुझे नहीं पता इस बर्तन को किस टाइप का कहूँ मैं, स्टील का है कि किस चीज़ का है। तो यहाँ पे मैंने दही जमाई है, मैंने फ़र्स्ट टाइम दही जो है ना घर पे बनाई है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस तरह से बनती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी थी। थोड़ा सा ना मेरी दही ने पानी छोड़ दिया था, लेकिन जब मैंने ये मेरी फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाई थी, लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम बनाई ना तो वो दही बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, और क्वांटिटी में भी ज़्यादा थी। अभी मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी लस्सी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय से ज़्यादा लस्सी पसंद होती है, तो नमकीन जो लस्सी होती है ना दही वाली, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खा रहे अभी आलू का पराठा और लस्सी। और हरीम को जो है ना मैंने मेडिसिन वगैरह दी है, अभी वो साथ ही बैठी हुई हैं। और अब फिर जो है ना शाम के टाइम हमारे घर पे ना ये वॉशिंग मशीन आ गई थी मेरी न्यू, क्योंकि मेरी पुरानी वाली पूरी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए तो यहाँ पे जो है ना
वो पुरानी वाली भी मैंने दे दी और ये न्यू वाली जो है NX वालों की हमने ख़रीद ली है। बहुत ही प्यारी सी है और छोटी सी है वैसे तो, लेकिन हमारे लिए काफ़ी है। इसमें 15 kg तक मतलब कपड़े आप धो सकते हो। तो इसका मैं फुल रिव्यू करूँगी जब मैं इसको यूज़ करूँगी, तो आपको बताऊँगी कि किस तरह की, कैसी है, अच्छी है नहीं है, लेनी चाहिए, वर्थ बाइंग है कि नहीं, तो उसका मैं आपको साथ शेयर करूँगी। अभी जो है ना मैंने हरीम को 2 अपने जो उसके सिरप थे वो पिला दिए, लेकिन जो ये दवा जो बनती है ना पाउडर वाली जो होती है, तो ये मैं अभी बनाने लगी हूँ। इसको हमने पानी बॉईल कर लिया है, उसके बाद मैंने पानी को ठंडा भी कर दिया था। उसके बाद जो ये जितनी क्वांटिटी दी होती है उतनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको डालेंगे और फिर इसको मिक्स करके हरीम को पिलाएंगे। तो हरीम जो है ना अभी तो गई हुई है अपने बाबा के साथ बाहर, लेकिन नीचे गई हुई है कुछ लेने के लिए। और ये न्यूबिलाइज़र है हरीम का, बेचारी बहुत बीमार है। और ये 3 दवाएं हैं, ये जो है एक ब्रेटनल है और ये 2 टाइम पिलानी है। इसकी बुखार और खांसी की दवाइयाँ हैं और ऊपर से ये फेब्रोल है। और बस इसको मैं विक्स की माम भी दे रही हूँ 2-3 दिन से। तो अभी ये गई हुई थी और साथ पे घर पे क्या चल रहा था काम में आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ कि ये पूरा जो सेटिंग तार की आप देख रहे हैं ना, ये काम करवाया है हम लोगों ने। अभी ये जो टी है ना ये कम पड़ गई है, इसका स्विच यहाँ पे लगेगा, वहाँ से ऊपर से होके क्लिप्स लग के और यहाँ पे अंदर ही फिक्स होगा। तो काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है घर में अभी, तो इसलिए थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ। थोड़ा बहुत जो मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ वो मैं कर देती हूँ, उसके अलावा जो है ना मतलब ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे मैं अब डोर क्लोज़ करने लगी हूँ। डोर में इसलिए खोल देती हूँ हवा की वजह से। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं जाने लगी हूँ नहाने के बाद मैं पढ़ूँगी नमाज़ और पूरा काम वाम से फारिग होके, और तो फिर नमाज़ पढ़ के हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए थे आउटिंग के लिए, चंकी मंकी आए हुए थे। तो बस ये थी आज की वीडियो, होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।